चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है। जी हाँ, बड़ी दुखद खबर। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा को आज आया था दूसरा हार्ट अटैक। कोरोना के बाद ये दूसरा हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उनका निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा अब हमारे बीच में नहीं रहे। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा को आज ही आया था दूसरा हार्ट अटैक और उसके बाद उनका निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। चलिए हमारे साथ कला समीक्षक सर्वेश भट्ट जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, बड़ी ही दुखद खबर, यहाँ पर पंडित राजन मिश्रा हमारे बीच में नहीं रहे। जी जी जी, बहुत ही दुखद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ और A1 टीवी ने उनके लाइफ सेविंग के लिए पूरी मुहिम भी चलाई जी। और सब जगह A1 टीवी के अनिल लोढ़ा जी के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल को ट्वीट भी किए गए और उसका फल ये हुआ कि उनको संभाला गया, वरना पहले तो उनको संभाला ही नहीं जा रहा था। और पर अब उनको फिर बाद में गंगाराम हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि उससे पहले ही उनको फिर एक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और फिर उनको बचाया नहीं जा सका। जी जी बिल्कुल। सर्वेश जी, अगर उनके बारे में बात करें, जिस तरीके से बनारस घराने के बहुत ही सिद्धस्थ गायक थे जी, और इनको वैसे कहा जाता था बनारस घराने का गायक, लेकिन सभी घरानों की गायकी की शैली को इन्होंने अपने गायन में किया था और बहुत ही मतलब दबंग गायकों में से माने जाते थे। अपने भाई साजन मिश्रा के साथ, छोटे भाई जो हैं पंडित साजन मिश्रा, उनके साथ ये इन्होंने अपनी जोड़ी बनाई और मिश्र बंधुओं के नाम से ये करीबन 5 दशक से शास्त्रीय संगीत के फलक पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं और गाने में बड़ा जबरदस्त कमांड था, तानों को कहने में, आलापचारी में बड़ी गहराई थी उनके में और बहुत ही संवेदनशील गायक थे पंडित राजन मिश्रा जी। चलिए, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे साथ कला समीक्षक सर्वेश जी जुड़े हुए थे और पंडित राजन मिश्रा के बारे में बता रहे थे कि उनका किस तरीके से व्यक्तित्व था, किस तरीके से उनकी गायन शैली थी। लेकिन ये दुखद खबर इस वक्त की कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो बनारस घराने के से वो ताल्लुक़ रखते थे और जिस तरीके से सर्वेश जी ने बताया कि उनकी जो शैली थी वो एक दबंग शैली के माने जाते थे उनकी, और जो जिस तरीके से आज उनका निधन हुआ, पहले उनको एडमिट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बाद A1 टीवी ने भी मुहिम चलाई, कई लोगों ने इसको लेकर मुहिम चलाई, तब जाकर उनको एडमिट जब कराने के लिए ले जाया जा रहा था तभी उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनका निधन हो गया। चलिए, हमारे साथ पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। विश्वमोहन भट्ट जी, अगर बात करें तो बड़ी ये दुखद खबर है और हमारे बीच में राजन मिश्रा नहीं रहे। हाँ, अभी मुझे ये दुख समाचार मिला। उनके पुत्र ने कॉल किया मुझे, अभी 10 मिनट पहले की बात है जी। वो कोरोना हो गया था जी बिल्कुल, और फिर उनको फर्स्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक का, और फिर सेकंड अटैक अभी आ गया जब एम्बुलेंस में बैठने वाले थे वो, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। 3-4 घंटे वो बाहरी पार्किंग एरिया में इंतजार करते रहते। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के बाहर उनको शिफ्ट करना था गंगाराम हॉस्पिटल में जी, वहाँ इंतजाम हो गया था।
वेंटिलेटर का, लेकिन वो जाने से पहले उनको सेकंड हार्ट अटैक आ गया, तो वो सहन नहीं कर पाए। बिल्कुल, और आपने उन्हें काफी नजदीक से देखा है। उनकी जो एक शैली अरे, थी और एक दबंगी शैली जिसको कहा जाता है, एक अलग शैली बहुत जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ है भारतीय क्लासिकल म्यूजिक फील्ड को। बहुत जिंदा दिल इंसान थे जी, और पूरा जोक्स वगैरह सुनाते रहते थे, हंसाते रहते थे। किसी भी परिस्थिति में हमेशा स्माइलिंग देखा मैंने उनको, और बड़े ज्ञानी और बहुत सोच समझ के काम करने वाले, और रागों की गहरी पैठ उनकी थी, उनकी बहुत अच्छी जानकारी थी, बहुत अच्छे उनकी अदायगी जो मतलब शास्त्रीय संगीत की एक होती है, वो बहुत प्रभावशाली उनकी अदायगी थी। जी जी, चलिए, शुक्रिया आपका जी। तो हमारे साथ पंडित विश्व मोहन भट्ट जी जुड़े हुए थे और अपनी जो संवेदनाएं हैं वो एवन टीवी के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। किस तरीके से उनकी शैली थी, किस तरीके से उनका व्यक्तित्व, उनके बारे में वो यहाँ पर बता रहे थे।